नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इंग्लिश थ्रू हिंदी, उसके माध्यम से मैं लखनऊ से पंडित रवीश पांडे आपको इंग्लिश सिखाने के लिए एक नए चैप्टर जिसका नाम है फाइंडिंग द एरर्स को लेकर के हाजिर हूँ। आज हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि हमारे कॉमन कन्वर्सेशन में या हमारी राइटिंग में कुछ गलतियाँ होती हैं, उन्हें हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। सेंटेंस नंबर 1 कह रहा है कि वेजेस WAGES इसका मतलब दिहाड़ी मजदूरी भी होता है, लेकिन इसका मतलब परिणाम भी होता है, रिजल्ट भी होता है, और यहाँ इसका मतलब रिजल्ट ही है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, आर नहीं, यानी कि पाप का परिणाम मौत होता है, तो यहाँ आर नहीं इज करना पड़ेगा, यह गलती हुई है। वरुण एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू पानीपत। वरुण और उसके सारे दोस्त पानीपत जा रहे हैं। आप इसको ऐसे बोलेंगे, वरुण पानीपत जा रहा है और उसके फ्रेंड्स भी। एज वेल एज का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके पहले का जो नाउन होता है दैट रिमेन्स इन सिंगुलर नंबर, और वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आती है। यहाँ आर नहीं आएगा, इज आएगा। वरुण इज गोइंग टू पानीपत एंड हिज फ्रेंड्स आर ऑल्सो विद हिम। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स के लिए नहीं बल्कि वरुण के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। कहते हुए भले ही नहीं अच्छा लग रहा हो, लेकिन सही यही है कि वरुण एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू पानीपत। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। सीनरी और पोइट्री इनका प्लूरल नहीं होता, और इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी होती है सिंगुलर नंबर में। तो होगा क्या? द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, न सीनरीज और ना आर। गलती ठीक कर ली जाए। एग्जाम्पल नंबर 4 इज ही इज रीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। नदी नाला, झील झरना, पर्वत पठार, सागर महासागर, धार्मिक ग्रंथ और अखबारों के नाम के पहले दा का इस्तेमाल करना कंपलसरी है, ज़रूरी है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, सो यू शुड राइट He is reading the Times of India। यहाँ पर गलती आर्टिकल वाली हुई है, द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। सेंटेंस नंबर 5 देख लें। He gave me a 5 rupees note। यहाँ पर रुपीज़ गलत है। He gave me a 5 rupee note, 5 रुपयों का नोट नहीं। वो 5 रुपये अलग अलग नहीं है, वो एक अमाउंट है। 5 रुपये का एक नोट दिया तो 5 रुपी नोट होगा, 5 रुपीज़ नोट नहीं होता है। सेंटेंस नंबर 6 देख पा रहे हैं। अशोक्स पेंसिल्स कलर इज ब्लू। डबल एपोस्ट्रॉफी देख पा रहे होंगे। अशोक में एपोस्ट्रॉफी एस और पेंसिल में एपोस्ट्रॉफी एस। दिस इज द रॉन्ग यूज ऑफ इंग्लिश। वी शुड नॉट राइट एपोस्ट्रॉफी एस ट्वाइस इन अ सेंटेंस। वंस इज कैपेबल। क्या करेंगे कि द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल इज ब्लू, ये कहना सही है। द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल इज ब्लू। डबल एपोस्ट्रॉफी एक सेंटेंस में नहीं यूज़ करना चाहिए, और एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग वहाँ करें जहाँ पर कोई लिविंग बीइंग हो। नॉन लिविंग के साथ में एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करने से बचें। सेंटेंस नंबर 7 लिखा है योर इन्फॉर्मेशंस आर रॉन्ग। इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, योर इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग। ना तो आर लगाइए ना तो इन्फॉर्मेशंस करिए। बहुत ज़रूरी हो कहना तो ऐसे कहिए, द पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशंस गिवन बाय यू आर रॉन्ग। अदरवाइज इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है और इसके संग आर नहीं लगता है, याद रखिएगा। सेंटेंस नंबर 8 कह रहा है ही सॉ एन वन आइड डियर। अक्सर हम जब आर्टिकल पढ़ते हैं, आ और एन का प्रयोग पढ़ते हैं, तो हमें इंग्लिश के एक्सपर्ट बताते हैं कि जहाँ पर वॉवेल साउंड से स्टार्टिंग हो, एलिफेंट, आई और इंजन, इनमें पहले एन लगाइए। मैंगो, मैन, नेस्ट एट्सेट्रा में आ लगाइए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, उसका उच्चारण क्या दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन आ और एन लगाना तय होता है।
हम कह रहे हैं वन आइड डियर। जब वन को आप लिखेंगे तो वाह और ना यानी VEUN का साउंड आएगा। तो सही रिप्लाई क्या है? ही सॉ आ वन आइड डियर। उसने एक आंख वाला एक हिरन देखा। तो यहाँ आ नहीं सही है, यहाँ पर एन नहीं सही, आ सही है, ध्यान देंगे। और सेंटेंस नंबर 9 कह रहा है इफ हर पेरेंट्स विल अलाउ शी विल गो टू पुणे। दिस सेंटेंस इज कंडीशनल। जब सेंटेंस हम पढ़ते हैं जिनमें शर्तें होती हैं और वो भी शर्त हो फ्यूचर टेंस की, तो दोनों पार्ट को हम फ्यूचर में नहीं लिखते हैं। जो इफ वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, और शी विल गो टू पुणे दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। तो नियम क्या है? जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो फ्यूचर में नहीं लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी प्रेजेंट टेंस में, और जो क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसको हम रखते हैं फ्यूचर में। तो इसको सही कैसे कहेंगे कि इफ हर पेरेंट्स अलाउ हर, अगर उसके पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं शी विल गो टू पुणे, वो पुणे जाएगी। तो विल अलाउ नहीं है, दोनों तरफ हम फ्यूचर नहीं रख सकते हैं। इफ वाले पार्ट को प्रेजेंट टेंस में, उसके बाद का जो मेन पार्ट है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, वो रहता है फ्यूचर टेंस में। और आज का लास्ट सेंटेंस देख लें कि इफ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं एक पक्षी होता मैं आसमान में उड़ता। तो मैं पक्षी नहीं हूँ, यहाँ वॉज नहीं वर होगा। इफ आई वर अ बर्ड, मैं इंसान हूँ पक्षी नहीं, तो वॉज तो मैं हूँ ही या था ही। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता। तो जब हम कल्पनाएं करते हैं जो सच नहीं है तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ में वर लगता है, टेंस कोई भी हो और सब्जेक्ट का नंबर कोई भी हो। तो यहाँ वॉज सही नहीं है, वर सही। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। मुझे उम्मीद है कि आप इन 10 सेंटेंसेस को अच्छे से सुनेंगे, देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे कांटेक्ट करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और ऐसे ही नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।